चलोगे। नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। अगर आप भी रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी शानदार क्लास है, बड़ी लाजवाब क्लास है। हूबहू छपने वाले पेपर में आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ बिल्कुल, एक बार क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाना। बहुत ही शानदार की गजब की क्लास है, रहने वाली है भाई। चलो भाई सभी आगे, चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होता है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, बहुत ही जबरदस्त के क्वेश्चन आपके सामने है भाई। यानी कि ये विज्ञान की परिभाषा किसने दी भाई? WC डैम्पियर ने, BS ब्लूम ने, कार्ल पॉपर ने, JW ने, सुल्वीन ने भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बात है। देखो जिन विद्यार्थियों को ए ऑप्शन आ रहा है सर जी, उनका सही है WC डैम्पियर भाई। बिल्कुल मेरे लाडलो का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है भाई? आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है। ये सभी बहुत ही शानदार का लाजवाब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो लाडलो आपके लिए, है ना। और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना भाई, ठीक है। चलो भाई क्या बात है, सभी आगे। बिल्कुल देखो यहाँ पर पूछा है, बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है कि अधिगम के सिद्धांत पूछा है, किसके? पर्यावरण अध्ययन के जो अधिगम के सिद्धांत आपको बताना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे क्या है भाई? अरे क्या है लाडलो, जल्दी से बता रहे हैं। ये अधिगम के सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का है, और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ये सारे के सारे किससे जुड़े हैं भाई? अधिगम से जुड़े हुए हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों आप एक बात ध्यान से सुन लेना। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो मात्र और मात्र 51 रुपए में, सर जी बिल्कुल इतना सस्ता। जी हाँ मेरे लाडलो, रीट में देखो भाई, ध्यान से सुन लेना भाई, इसमें क्या क्या मिलेगा ना, इसमें ध्यान से सुन लेना क्या क्या मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको 5000 MCQ है, जो किसके मिलेंगे भाई, है ना, राजस्थान जीके से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान जीके से रिलेटेड मिलेंगे। और क्या मिलेंगे सर जी? मैथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। किसके मिलेंगे भाई? मैथ प्रैक्टिस मिलेगी आपको, मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे भाई आपको, बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेंगे, सारे के सारे मैथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ध्यान रखना भाई, मैथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और क्या मिलेगा सर? इसमें कुछ है ना, वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है ना। हाँ, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और विषयवार, जैसे आपकी लैंग्वेज कौन सी है ना, लैंग्वेज के अनुसार आपको कुछ मिलने वाला है। और जैसे भाई जो विद्यार्थी है साइंस की तैयारी कर रहा है तो जीके उसमें भी आएगा, है ना। हाँ, और ये नॉर्मल है, मैथ वगैरह ये आती है ना, बिल्कुल वो जो कॉमन चीजें हैं उनका आपको मात्र और मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं भाई ना। मात्र और मात्र 51 रुपए में हाथों हाथ पेमेंट करो, हाथों हाथ आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? बिल्कुल शानदार का क्वेश्चन है। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों का जानना, है ना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यता, प्रकृति की अनुभूति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मक पोषण है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। अरे रसगुल्ला जल्दी से बता दो रे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपका। देखो इसमें भी आपका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा डन डनाडन तरीके से भाई। चलो सर चतुश्रेणी के ना, बिल्कुल भाई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, चिंता मत करो, है ना। चाहे चतुश्रेणी हो चाहे आपके ना जेल प्रेरी हो, सारी क्लासेस लगा दूंगा एक दो दिन, ठीक है। चलो परियोजना विधि में कितने प्रमुख सोपान है, प्रमुख प्रयुक्त होते हैं भाई? किसमें विधि में? परियोजना विधि में। हाँ बिल्कुल, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है भाई। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका क्या है विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा विद्यार्थियों, इसमें देखो 2 आंसर होते हैं, 4 भी होते हैं और कुछ के अनुसार 6 भी होते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे, हमारा आंसर है जो डी है, जो कॉमन है वो 6 रहता है ज्यादातर, है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन है, मेथेन है, सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर कोई नहीं भाई, बताओ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, किसके लिए विद्यार्थियों? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है भाई,
इसमें हो जाएगा एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, हाँ इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे क्यूट क्यूट रसगुल्लों का एकदम सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि है, श्वेत शोध विधि है, संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है। भाई देखो विद्यार्थी ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है भाई। ठीक है चलो भाई, यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, विशेष से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? भाई क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा आगमन विधि है, जो क्या होता है विद्यार्थियों, विशिष्ट से सामान्य। और आगमन विधि का पूछ लेना विद्यार्थियों, तो ये प्राथमिक स्तर में क्या है जो है ना, हाँ ये प्राथमिक स्तर के लिए प्रयोग में होती है ना, सबसे बेस्ट विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि ना, हाँ सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकते हम, श्रेष्ठ विधि ना, क्योंकि श्रेष्ठ श्रेष्ठ से कुछ ही ऊपर नहीं होता, श्रेष्ठ होता है ना। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी का क्वेश्चन आता है, ये अशुद्ध शब्द होता है ना, श्रेष्ठ है जो शुद्ध शब्द होता है ना। तो ये भी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखा करो भाई लाडलो, ठीक है ना। चलो सर मैंने क्लास को लाइक कर दिया, क्या बात है, मजा आ गया, अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन है, मनोरंजन एवं खेल संबंधी है, रटने का, निगमन का। भाई ये देखो क्वेश्चन आ चुका है ना, आपके क्वेश्चन आ चुका है लाडलो, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या पूछा है कि अध्ययन में क्या हो जाए, विद्यार्थी रुचि हो जाए किसी छोटी कक्षा में, जो प्राइमरी कक्षा होती है ना 1 से 5, ठीक है, उन कक्षाओं के बारे में पूछ रहे तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए विद्यार्थियों, मनोरंजन एवं खेल संबंधी। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? वेधता आती है, विश्वसनीयता, ए व बी दोनों, व्यापक एवं विस्तृत। भाई अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता क्या होती है? प्रश्न, अब आप टीचर बनने वाले, क्या बनने वाले भाई, आप बनने वाले रीट का जो पात्रता परीक्षा पास करके फिर आप है ना एग्जाम्स दे के क्या बढ़ेंगे, टीचर बनेंगे। तो टीचर बनने के बाद आपको प्रश्न पत्र बनाना है, और प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए भाई? अरे जल्दी से बताओ रे, यहाँ पर देखो विद्यार्थी क्या होनी चाहिए, एक तो वेधता होनी चाहिए और विशेषता, यानी कि ए व बी दोनों होना चाहिए। अरे क्यूट क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ चुका है क्या है सर जी, बिल्कुल। और आप भी रसगुल्लों को पढ़ाने जाएंगे स्कूल में अगर नौकरी लग जाएंगे तो, ठीक है। कि कौन सी प्रेक्षित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड है, OHP है, प्रतिमान है, फ्लैनल बोर्ड है। भाई ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, कौन सी प्रेक्षित सामग्री है? भाई बुलेटिन बोर्ड है, OHP है, प्रतिमान है, जो आपका है फ्लैनल बोर्ड हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी आंसर रहेंगे सभी है ना, बिल्कुल। यहां पर देखो विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका, जो OHP है वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षिपित सामग्री है। भाई क्या है विद्यार्थियों, OHP क्या है, प्रेक्षित सामग्री है। यहाँ फिर मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन है, लोग कर देना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं? भाई कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, है ना, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है ना, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी है ना। यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे सर जी, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल। परिवार की क्या विद्यार्थियों, है ना, विशेषता नहीं है ना। हाँ देखो इसमें ये तो फिक्स ही है ना, हाँ मतलब 2 भिन्न लिंग वाले रहते हैं ना, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या है, भोजन और आवास है सब अलग अलग, ऐसा थोड़ी है ना एक सदस्य का अलग भोजन है, अलग अलग आवास है, अलग तरह रहता है, उसका सामाजिक अलग है, सबका सेम ही होता है ना। बच्चे को सुरक्षा की साझा उत्तरदायी होती, सब मिलकर ही बच्चे को सुरक्षा करते हैं ना। तो यहाँ पर सर जी देखो ये भिन्न आय ये वाला थोड़ा अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए विद्यार्थियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए जी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल है ना श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 है ना, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994 में। इसमें क्या पूछ रहा है भाई, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के बारे में पूछ रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 26 सितंबर 1994 में। डी ऑप्शन मेरे लाडलो का सही होना चाहिए भाई, डन डनाडन तरीके से, क्या बात है भाई। चलो सर कोर्स
बिल्कुल मेरे लाडलो, 51 रुपए में कोर्स, मात्र और मात्र 51 रुपए में कोर्स है। और कोर्स की देखो भाई विशेषता देख लो ना सर जी, इतना सस्ता बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला भाई, मात्र और मात्र 51 रुपए में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपको 5,000 तो जीके मिलेंगे। सर जीके, अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो तो जीके इसे में क्लियर हो गया ना। अब सर जी इसका देने का है ना, और इतना जीके तो आपको पढ़ना ही नहीं, परंतु हम क्या करें विद्यार्थियों के ना, जैसे कि भाई कोई जैसे जेल प्रेरी के साथ में करा है, तो जेल प्रेरी के साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहा है चाहे चतुर्थ श्रेणी की रहा है, तो वो क्यों लेगा है? मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी रीट का भी भरा है ना, चतुर्थ श्रेणी का भी भरा है ना। चलो भाई, अब क्या करेंगे, 5,000 तो आपका जीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? जीके हो जाएगा सर। और क्या है साथ में? आपके मैथ के प्रैक्टिस है भाई। क्या है? मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और प्रीवियस पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। सर क्या मिलेंगे? प्रीवियस पेपर है ना। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस पेपर आपको मिलने वाले हैं भाई। ठीक है विद्यार्थियों, प्रीवियस पेपर मिलेंगे। और क्या मिलेंगे सर जी? और इसमें साइकोलॉजी मिलेगी ना। हाँ साइकोलॉजी मिलेगी, मैथ मिलेगी आपको, है ना। और मैथ के साथ साथ आपको जीके मिलेगा, यानी कि 3 आइटम तो ये मिल रहे हैं। और साथ में क्या मिल रहा है सर जी? इसमें मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं भाई। प्रीवियस पेपर आपको पूरे मिलेंगे ना। बिल्कुल भाई, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मात्र और मात्र को। सर आपने ये तो बताना ही भूल दिया कि सर पेमेंट कहाँ पर करना है। इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेजो। कहाँ पर भेजना है सर जी? व्हाट्सएप पर भेजो इस नंबरों का स्क्रीन शॉट लेकर, है ना। हाँ कैसे भेजना है सर जी? इस नंबरों पर है ना, फोन पे, पेटीएम, आप गूगल पे कहीं से भी है ना, मात्र और मात्र 51 रुपए का पेमेंट करके और मेरे पास भेज देना आप स्क्रीनशॉट। आपको हाथों हाथ नोट्स उपलब्ध करवा देंगे ना। बिल्कुल, टेक्निकल टाइम इसी में लगी है भाई। ठीक है, भारत में बाल विवाह के निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया भाई? ये देखो इस पीडीएफ के ऊपर नंबर दे रखे हैं, ये आपको देख रहे हैं ना। तो इसी नंबरों पर आपको क्या करना विद्यार्थियों? पेमेंट करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है, चलो अब कोई भी डाउट हो तो इस नंबरों पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया था 2006, 2008, 2011, 1997। बिल्कुल शानदार वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर 2006 आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई, बिल्कुल 2006 आ रहा है विद्यार्थियों का, सही है। चलो आगे बढ़े। आगे इसमें से बताना विद्यार्थियों कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तो वस्त्र के प्रकार है, एक तरफ राज्य फिरन, जम्मू कश्मीर, पानो, है ना, बाजू पश्चिम, हाँ पश्चिम बंगाल में, है ना, रोहित, अच्छा पानु बाजू ना। हाँ ये दोनों एक ही हो जाएंगे, पानु बाजू पश्चिम बंगाल, रोहित हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। देखो विद्यार्थी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पानु बाजू कहाँ का है? जम्मू पश्चिम बंगाल का थोड़ी ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राहिद हिमाचल का सही है, फिरन जम्मू कश्मीर का, फुलकारी पंजाब का। ये जल्दी से कमेंट में बता दो कहाँ का भाई। बी ऑप्शन मेरे बाबूडो का सही होना चाहिए भाई। क्या बात है, और क्लास को लाइक कर देना भाई, है ना। सर जी कसम मत ही देना। चलो भाई कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर है जो राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है भाई? कौन सा नहीं लिया जाता भाई? संगमरमर है, कोटा स्टोन है, घिया पत्थर यानी कि सेलकड़ी है, सैंड स्टोन है भाई। है कौन सा पत्थर है जो क्या है, जो घरों में फर्श बनाने के लिए ना काम में नहीं लिया जाता भाई? बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बिल्कुल, ये घिया पत्थर है ना जो सेलकड़ी वाला, ये प्रयोग में नहीं लेते। जो संगमरमर है राजस्थान में निकलता है, कोटा स्टोन ये है तो राजस्थान में है जो खनिज उपलब्ध है, तो इनका तो फर्श मिलता है, परंतु घिया पत्थर का नहीं मिलता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परबतसर, है ना। हाँ जल्दी से बताओ भाई। अरे बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, ये है भाई डीडवाना में। कहाँ पर है? जल्दी से बताओ भाई। ये आपका डीडवाना में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है, 22 है, 25 है, 24 है। इसमें क्या पूछा भाई? राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या, जल्दी बताओ। इसमें हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी रे? 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25। बिल्कुल शानदार शानदार। और ये देखो पूछे गए प्रश्न है ना। हाँ, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं भाई? प्राणियों के शरीर में अमाशय, श्वसनिका, अंत, वायुकोश। बताओ यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? पक्षपात उपकला है जो प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलता है भाई? ये मिलता है रे श्वसनिका में। कहाँ पर मिलता है भाई? श्वसनिका में। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम है ना, पेरेन्काइमा है ना, कोलेनाइकाइमा है, स्क्लेरेकाइमा है भाई। कौन सा हो जाएगा इसमें ना? सरल ऊतक नहीं है भाई। कौन सा नहीं है भाई? अरे सरल ऊतक नहीं है। अरे सरल ऊतक कौन सा नहीं है रे? जाइलम है जो सरल ऊतक नहीं है भाई। ए ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए भाई। मलेरिया रोग होता है, किससे होता है, किसके कारण होता है भाई? जल्दी से बताओ भाई। ये भी आपका शानदार बड़ा क्वेश्चन है, ये भी शानदार है। जो प्लाज्मोडियम है ना, फाल्सीफेरम होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम जो फ्लालसीपेरम से होता है भाई। चलो पेमेंट भाई इस पर करना है, नंबर ध्यान से नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। मात्र और मात्र 51 रुपए में सर किसका कोर्स मिलेगा? कोई से एग्जाम का ले लेना। अभी तो रीट का चल रहा है भाई, है ना, रीट का हाथों हाथ सेंड कर देंगे। और बाकी जिस एग्जाम की तैयारी करे हो, रीट के अलावा है ना, रीट में आप बिना है ना जानकारी कैसे है ना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 51 रुपए का पेमेंट करके हाथों हाथ कोर्स ले सकते हैं। बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबरों पर फोन करके पूछ लेना भाई आप किस एग्जाम की, उस तरह आपको नोट दे दिया जाएगा भाई। ठीक है, निम्नांकित में से भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। अरावली हिल्स है ना, खासी हिल्स यानी कि पहाड़ियां है ना, हिमालय उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। चलो चलो फटाफट बता दो भाई, भारत में कौन सा 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है भाई? बिल्कुल जैव विविधता, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है। खासी हिल्स हो जाएगा भाई। कौन सा हिल्स? खासी हिल्स हो जाएगा भाई। अच्छा यहाँ पर खासी हिल्स थोड़ी होगा ना, हिमालय होगा ना। क्या 44 में? चलो यहाँ पर आपका हाँ खासी हिल्स ही होगा ना, हिमालय नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है भाई? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है भाई? ये सिंपल क्वेश्चन है सर जी, ऊंट है ना सर। ये इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, अरे ये रीट का पेपर उठा कर देख लो 17 का ना, लगभग मेरे हिसाब से 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ, और ये तो क्या है, पालतू पशु है। और कई बार चिंकारा भी आता है, चिंकारा भी है ना। अगर दोनों आ जाए तो पहले प्रायिकता है वो आपको ऊंट को देनी है, 2 नंबर इसको प्रायिकता देनी है भाई। ठीक है, चलो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं अवधित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं सीधा। जब है ना क्या है इसमें अवतल दर्पण, तो उसके निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। जब बिंब को रखा जाता है भाई अवतल, अवतल होता है ना, अवतल ऐसा होता है ना, दो बताओ भाई, है ना। अवतल दर्पण पूछा इसमें, लेंस नहीं, अवतल दर्पण पूछा विद्यार्थियों। इसमें होता है आभासी सीधा एवं आवर्तित होता है। कैसा होता है? आवर्तित होता है भाई। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। वायु प्रदूषण के कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण, है ना। इसमें क्या पूछा भाई, कौन सा कारण नहीं है वायु प्रदूषण का? वाहन तो है ना, वहां से धुआं निकलता है ना, वहां से निकलता है ना। उद्योग में फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, धुआं के कारण है। परंतु ठोस अपशिष्ट है जो इसका भाग नहीं है भाई। सी ऑप्शन सभी का सही है ना, बिल्कुल भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है भाई। तन्य क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ भैया। आपने साइंस में नोट्स बना रखे हैं ना? हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखो 48 में हो जाएगा आपका, सामान्य धातुएं तन्य होती है। क्या होती है? सामान्यतः होती है भाई। कैसी होती है विद्यार्थियों? सामान्यतः होती है भाई। राजस्थान में कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है भाई? नवीकरणीय संसाधन, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बिल्कुल शानदार का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर होगा प्राकृतिक गैस है जो नवीकरण का संसाधन नहीं है भाई। बी ऑप्शन आपका लोक होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? वुल्लर झील है, रुद्र सागर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजसमंद झील है भाई। कौन सी झील है भाई? अरे राजसमंद झील है जो रामसर घोषणा की नम में नहीं है। वुल्लर है, रुद्र सागर है, केवलादेव है, तीनों की तीनों है, परंतु ये राजसमंद नहीं है प्यारे विद्यार्थी। अब ध्यान से सुन लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और इस नंबरों पर आपको क्या करना है, ये पेमेंट करने का है
नंबर है, इस नंबरों पर आपको पेमेंट करना है मात्र और मात्र 51 रुपये में। जीके के नोट्स मिलेंगे आपको, है ना, साइको मिलेंगी, और क्या मिलेगा सर जी, मैथ मिलेगी, और क्या मिलेगा सर जी, और क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर, ध्यान रखेंगे। मात्र और मात्र 51 रुपये में इतने सारे आपको मिलने वाले हैं नोट्स। एमसीक्यू मिलेंगे, सारे एमसीक्यू है ना, सारे के सारे सर जी एमसीक्यू है क्या, बिल्कुल मेरे लाडलो, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या है, नोट्स उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हाँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू के साथ जो भी डाउट है वो आपका क्लियर किया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आओगे, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर चला है जो कभी भी आपका समाप्त हो सकता है भाई। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी।